अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जो हमारा चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ है, इसका हमारे पास टॉपिक है डोमेन। हमने 3 डोमेन्स देखी थी। एक डोमेन हमने देखी थी आर्चिया, एक हमने देखी थी बैक्टीरिया और थर्ड हमने देखी थी यूकरा। इनमें से आज हम फर्स्ट जो डोमेन है हमारे पास आर्चिया, इसको डिस्कस करेंगे। आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि डोमेन आर्चिया हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। और किस किंगडम में इसको इंक्लूड किया गया है? इसे किंगडम मोनरा में इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इसे एमसीक्यू के लिए ज़रूर याद रखना है कि आर्चिया को किंगडम मोनरा में इंक्लूड किया गया, इसको किंगडम प्लांटी में, एनिमिलिया में या फंजाई में। तो आपने याद रखना है कि आर्चिया को किंगडम मोनरा के लिए इंक्लूड किया गया। आर्चिया का अगर वर्ड हम देखें तो आर्चिया का वर्ड जो ड्राइव हुआ है, ये वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक नेम है इसका आर्चियोस। आर्चियोस मीन एंशिएंट, यानी कि कोई पुराना। आर्चिया किस किंगडम का है? किंगडम मोनरा का। और मोनरा किंगडम में आने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बिना पे आर्चिया डोमेन को सेपरेट कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लें। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है रेंज। रेंज मतलब इसका साइज। इसका क्या साइज है हमारे पास, किस साइज के हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं। 0.1 to 15 माइक्रोमीटर, इसका यूनिट यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एमसीक्यू में माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस आ सकते हैं। आपने याद रखना है कि इसका यूनिट माइक्रोमीटर है। अगर हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म में आर्चिया मौजूद हों तो इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज है। 200 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो 200 माइक्रोमीटर तक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी शेप है। शेप में हमारे पास स्फेरिकल हैं, रॉड शेप हैं, स्पाइरल हैं, रेक्टेंगुलर हैं। तो स्फेरिकल हमारे पास किस तरह से होते हैं? ये इस तरह से स्फेरिकल है। रॉड शेप, ये इस तरह से रॉड बने हुए हैं। और हमारे पास स्पाइरल इस तरह से स्प्रिंग नुमा, और रेक्टेंगुलर इस तरह से। ये हमारे पास इनकी शेप्स हैं। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। आपने यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बाइनरी फिशन है, फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है। इनके थ्रू ये अपनी रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जनरल इसके करेक्टर्स थे, रेंज, शेप एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि आर्चिया की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिहाफ में हमने आर्चिया को एक सेपरेट डोमेन में रख दिया। हम इनको बैक्टीरिया के साथ प्रोकैरियोट किंगडम में भी तो रख सकते थे, हमने इनकी अलग से डोमेन क्यों बनाई? तो इसके लिए आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर्चिया आर यूनिक। हाउ आर्चिया यूनिक, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिहाफ पे आर्चिया यूनिक कैरेक्टर रखते हैं? सबसे फर्स्ट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, आपने स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले हम आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम यूकरा एंड बैक्टीरिया की। आर्चिया के बारे में आपने याद रखना है कि आर्चिया में लिपिड्स मौजूद है, और जो लिपिड्स मौजूद हैं वो ईथर लिंकेज बनाते हैं। ईथर लिंकेज, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। ईथर लिंकेज किसके दरमियान है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इसके कंपैरिजन में अगर हम यूकरा एंड बैक्टीरिया को देखें तो इसमें भी हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद हैं, इसमें भी ग्लिसरॉल मौजूद है, इसमें भी लिपिड्स मौजूद है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? इसमें एस्टर लिंकेज का डिफरेंस है। एस्टर लिंकेज, यहाँ पे ईथर लिंकेज है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज है। सेकेंड डिफरेंस आपने याद रखना है, यहाँ पर फैटी एसिड जो है ये ब्रांच्ड चेन में मौजूद है, और यूकरा और बैक्टीरिया में फैटी एसिड जो है वो अनब्रांच्ड है।
यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है आर्चिया की जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसका। इसके अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, ये हमारे पास व्यूअर्स ग्लिसरॉल है, और यहाँ पे जो ईथर लिंकेज बन रहा है वो हमारे पास ये ईथर लिंकेज है, ये हमारे पास ईथर लिंकेज है, जिसके बिहाफ पे आर्चिया डिफर करते हैं यूक्रा एंड बैक्टीरिया से। दूसरी साइड पर अगर हम यूक्रा एंड बैक्टीरिया का अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा था कि जो आर्चिया में ईथर लिंकेज है, यूक्रा एंड बैक्टीरिया में हमारे पास एस्टर लिंकेज होगा। यहाँ पे हमारे पास एस्टर लिंकेज ये मौजूद है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, इसको एमसीक्यू के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफरेंस बिटवीन द लिंकेज इन आर्चिया एंड यूक्रा, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस था जिसके बिहाफ में आर्चिया का यूनिक करैक्टर है। सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस है वो इसकी सेल वॉल का है। सेल वॉल में हमारे पास अगर हम देखें तो आर्चिया का जो सेल वॉल है इसका स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड्स का और प्रोटीन का बना हुआ है। इसमें सेलुलोज एब्सेंट है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट है। नो सेलुलोज, नो पेप्टाइडोग्लाइकन, जस्ट पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल इन द आर्चिया। सेकेंड नंबर पे हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं, सेकेंड नेम इसका आपने याद रखना है। पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीमर है शुगर का और अमाइनो एसिड्स का। इसका ये पॉलीमर है और ये पॉलीमर पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल वॉल में। थर्ड नंबर पे हमारे पास यूक्रा आते हैं। यूक्रा में आपको पता है किंगडम एनिमिलिया है, प्लांटी है, फंजाई है, तो इनकी भी सेल वॉल इसी तरह से डिस्कस करेंगे। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम डोमेन आर्चिया पढ़ रहे हैं, तो डोमेन आर्चिया के साथ हमने बैक्टीरिया और यूक्रा को क्यों डिस्कस किया? तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि हम डोमेन आर्चिया को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि वाई आर्चिया आर यूनिक, आर्चिया क्यों यूनिक है बैक्टीरिया से। तो इसलिए हमने कंपैरिजन किया है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि आर्चिया किन करैक्टर्स के बिहाफ पे बैक्टीरिया से डिफर है। सेकेंडली आप लोगों ने ये लेक्चर प्रिपेयर करना है और आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अभी हमने इनके 2 करैक्टर्स डिस्कस किए हैं, अभी फर्दर हमने इनके 2 जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, करैक्टर्स होंगे, वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।